सर्वमंगल मांगल्यम सर्व छोड़ना है। विनय गुण यदि सीखना है तो मानतुंग आचार्य से सीखो विनय। कई लोगों को हम आदिनाथ भगवान की स्तुति की थी और 48 ताले टूट गए थे। जब 48 ताले टूटे तो निश्चित वो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज थे, लेकिन कितना ज्ञान होगा उन्हें, आप अंदाज लगाइए। आप उन मुनिराज को कितना ज्ञान होगा, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हे आदिनाथ स्वामी, हे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। विनय बता रहा हूं मैं, ये वो नहीं कह रहे कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं। छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज कह रहे हैं कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, क्योंकि आपकी भक्ति तो बड़े बड़े जो देवों के भी गुरु होते हैं बृहस्पति, उनके द्वारा की गई है। सर्वात सिद्धि के जो देव होते हैं 33 सागर तक भगवान जिनेंद्र की चर्चा करते हैं वो, और स्वर्गों के देव तो भगवान के पंचकलनक में आते हैं, पंचकलनक मनाते हैं, भगवान का उत्सव मनाते हैं, लेकिन सर्वात सिद्धि के देव कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं। मोक्ष के नीचे है सर्वात सिद्धि। सर्वात सिद्धि के देव सिर्फ भगवान जिनेंद्र के, यानी इस आत्मा में कौन कौन से गुण हैं, उन गुणों की चर्चा करते रहना। और जो चर्चा एक बार कर लेते हैं उस चर्चा को दोबारा नहीं करते। ऐसे ऐसे 33 सागर निकल जाते हैं, लेकिन भगवान के गुण पूरे नहीं होते। अनंत अनंत गुण हैं। हम तो 8 गुणों में बांट दिया है भगवान के गुणों को, अनंत अनंत गुण हैं। तो वो मानतुंग आचार्य कह रहे हैं कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। वो कहते हैं कि विद्वान लोग मोरे पर हंसेंगे कि कैसा मूर्ख है। खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, खुद ही उत्तर दे रहे हैं। विद्वान लोग मुझ पर हंसेंगे कि मानतुंग आचार्य, जिस प्रकार से एक बालक चंद्रमा की परछाई जल में पकड़ने लगता है, उसी पकड़ में नहीं आती तो लोग हंसते हैं उसके ऊपर। तो वो कह रहे इसी प्रकार से लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, तो मैं बिल्कुल उसी बालक की तरह हूँ। लेकिन क्या करूँ, मुझे वो चंद्रमा अच्छा लग रहा है, आपके गुण अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और भी अनेक उदाहरण उसमें दिए हैं कि जिस प्रकार से कोयल होती है, कोयल से कोई कहता नहीं कि कुहुक, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है, आम्र में फूल लगता है, मंद मंद सुगंधी बहती है, तब कोयल अपने आप को हुकने लगती है। उसी प्रकार से हे आदिनाथ भगवान, जिस प्रकार से जब से हमने आपके गुणों को जाना, अब हमसे बिना कहो के रहा नहीं जाता। अब तो मैं गुण गाने के लिए तैयार हो रहा हूं, मैं तो कहूंगा आपके गुण। जिस प्रकार से एक शेर के बच्चे को हिरण ले जाए, हिरण में इतनी शक्ति नहीं कि वो शेर से मुकाबला कर सके, लेकिन बच्चे के प्रेम के खातिर वो शेर से भी लड़ जाता है। उसी प्रकार से मैं भी उसी सिंगनी की उसी हिरणी की भांति हूँ कि मैं आपके गुणों को गाने में समर्थ तो नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपके गुणों को जब से जाना तो आपसे इतना प्रेम हो गया है, इतना वात्सल्य हो गया है कि अब बिना गुण गाए मुझसे रहा नहीं जाता। ऐसे ऐसे देवादेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की उन्होंने स्तुति की मानतुंग आचार्य ने, तब वो 48 ताले टूटे थे। तो विनय गुण सीखना है तो मानतुंग आचार्य से सीखो। ऐसे विनय गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। हमारे मुनिराज तो इसका पूर्णतः पालन करते ही है। करी मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा शब्द। कूट कूट के विनय उनके अंदर भरी रहती है। चाहे उनकी कोई आरती उतारे, चाहे पूजा करे, चाहे उनके लिए सोना हो, चाहे उनके लिए कांच हो, चाहे उनके लिए महल हो, चाहे उनके लिए शमशान हो, चाहे उनकी निंदा करने वाला हो, चाहे उनकी प्रशंसा करने वाला हो, सभी को समान रूप से आशीर्वाद देते हैं। ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। तो विनय गुण उनके अंदर कूट कूट करके भरा होता है। अगला अंतरंग तप है बैयावृत्त। हम शादियों की बैयावृत्ति करने जाते हैं। रात्रि में कभी भी बैयावृत्ति का एक समय निश्चित होता है। यदि साधु विहार करके आए हैं, 10-10, 25-25, 50-50 किलोमीटर चल करके आए हैं, किसी प्रकार की तकलीफ है, तो हमारा फर्ज है कि हम उनकी सेवा करें, उनकी बैयावृत्ति करें।
अपने से श्रेष्ठ कोई भी है, हम किसी की वैयावृत्ति कर सकते हैं। कोई अब जरूरी नहीं कि हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति है, और भी कई तरह से हम सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का इतना नाम क्यों हुआ पता है आपको? इतना उनका नाम क्यों, इतना पुण्य उनका क्यों बढ़ गया? क्यों पूरे विश्व में आचार्य विद्यासागर, और भी अनेक मुनिराज हैं लेकिन विद्यासागर जी नंबर 1 पर क्यों आए? क्योंकि उन्होंने जो अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर की सेवा की थी, बहुत सेवा की थी उन्होंने। जब तक गुरु जी का समाधि मरण नहीं हो गया तब तक गुरु जी को 1 मिनट उन्हें छोड़ा नहीं कभी। अगर उल्टी आ गई उनको तो हाथों में ले ली उन्हें उल्टियों को। इतनी सेवा की आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, इसलिए वह पुण्य उनके साथ आया। इसलिए उनको ऐसा कीर्ति नाम कर्म जो होता है उसका यश कीर्ति इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि आचार्य विद्यासागर 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 पूरे देश में क्या विश्व में छा गए। सिर्फ गुरु भक्ति का ही प्रताप है। तो हम भी वैयावृत्ति के माध्यम से, ये तो बाह्य वैयावृत्ति हो गई है, और अंतरंग वैयावृत्ति होती है कि अपनी आत्मा की को ही सुदृढ़ बनाना। हमारी आत्मा भटक रही है, आत्मा कमजोर हो रही है, तो आत्मा को पुष्ट करना, यानी जितनी शक्ति है दूसरों को भी धर्म मार्ग में लगाना, मोक्ष के मार्ग में लगाना, और स्वयं भी मोक्ष के मार्ग में लग जाना। इस आत्मा को परमात्मा बनाने की जो रास्ता है, जो पद्धति है, जो रीति है, वह भी एक वैयावृत्ति के अंतर्गत आती है, वह निश्चित वैयावृत्ति कहलाती है। अगला तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय सो माने स्वयं का ज्ञान करना। लिखा किताबों में है, ज्ञान अपने अंदर है। गणनियारी का ज्ञानमती माता जी 2 क्लास पढ़ी थी कुल, जिन्होंने 250-300 ग्रंथ लिख दिए, 2 क्लास पढ़ी मात्र। तो इस आत्मा में तो अनंत ज्ञान है, केवल ज्ञान की शक्ति है। जैसे हमने बताया था कि जो तीर्थंकर होते हैं वो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। जैसे ही उनकी दीक्षा होती है तो मनः पर्य ज्ञान प्रकट होता है। जैसे ही उनके 4 घात या कर्म नष्ट होते हैं तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब केवल ज्ञान के आगे तो सारे ज्ञान फीके हैं, उससे बड़ा संसार में कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। तो मैं फिर आज यही कहना चाहता हूँ कि माता बहनों, आप नियम ले लो इस पर्युषण पर्व में। कोई नियम लेना चाहिए, लेकिन एक नियम ले लो कि मैं स्वाध्याय करूँगी। भाई ले लेके मैं स्वाध्याय करूँगा, बहनें ले लेंगे कि मैं स्वाध्याय करूँगी। चाहे 1 ग्रंथ पूरी साल में पढ़िए, आप 1 पेज रोज का पढ़ो, मंदिर में आकर के 1 पेज पढ़े, और उसमें से यदि समझ में नहीं आता, समझ के पढ़ना, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और रख दिया, नहीं, समझ में आना चाहिए वो चीज़। अपने से जो श्रेष्ठ विद्वान हैं हर शहर में मिलेंगे आपको। नहीं है तो फ़ोन से पूछ सकते, हमसे पूछ सकते, मुझे नहीं आएगा तो मैं दूसरे से पूछ के बताऊंगा आपको, क्योंकि कोई सर्वज्ञ थोड़ी है। ज्ञान तो समुद्र है, उसका कोई था नहीं ले सकता है। इसलिए स्वाध्याय जीवन में, स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय ही परम तप है। आप माला खूब फेर लेना, आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी माला फेरने से। आप 1 की जगह 10 पूजा कर लेना, आप पे पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। यदि आप स्वाध्याय करेंगे तो आपकी ज्ञान की वृद्धि निश्चित होगी, ज्ञान बढ़ेगा। फिर कोई मुनिराज प्रवचन करने आते हैं ना, जब हमें ज्ञान होगा फिर प्रवचन सुनते तो आनंद अलग आता है। ज्ञान होना चाहिए बस, और ज्ञान नहीं है तो कहते हैं अरे महाराज जी के प्रवचन कठिन थे, कठिन थे, समझ में नहीं आए महाराज जी के प्रवचन, ये बोलते हैं लोग, क्योंकि स्वयं ज्ञान है ही नहीं, समझ में आएगा कहाँ से। इसलिए हमको, जिसने जैन धर्म का सबसे अच्छा छोटा सा ग्रंथ, सबसे छोटी किताब, यदि जैन धर्म की माने ऊपर ऊपर जानकारी लेना है, संपूर्ण जानकारी, तो 6 ढाला पढ़ लो आप। 6 ढाला पढ़िए सुधांशु जी? नहीं पढ़ी। राजेश जी पढ़ो 6 ढाला, छोटी सी किताब है 6 ढाला, उसको पढ़ो पूरा।
आप दूसरे कामों में लाखों रुपए खर्च करते हो, करोड़ों खर्च करते हो, आप एक ट्यूटर लगाओ जो धर्म पढ़ाने आपको घर पे आए। आधा घंटे समय निकालो इसके लिए। छेड़ाला से शुरुआत करो, फिर रतन किरण सापक्राचार पढ़ो, फिर तत्वासूत पढ़ो। हर जगह विद्वान होते हैं पढ़ाने वाले, इसमें थोड़ा खर्च कीजिए आप लोग। या घर पे नहीं लगा सकते तो मंदिर में एक क्लास लगे, कम से कम उसमें पढ़िए आप लोग। तो स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। ये अंतरंग तप के अंतर्गत आता है। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग इसको कायोत्सर्ग भी बोलते हैं और व्युत्सर्ग भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कायोत्सर्ग करो पे, हम तुरंत आप लोग नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हो 9 बार। लेकिन कायोत्सर्ग का सही मतलब है शरीर से ममत्व छोड़ना। शरीर से ममत्व छोड़ना, इस शरीर से मोह का त्याग कर देना, उसका नाम होता है कायोत्सर्ग। वैसे डमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं हम जल्दी। डमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। एक सांस ली, डमो अरिहंताड़म, सांस छोड़ी डमो शुद्धाड़म, फिर ली डमो आर्याड़म, फिर छोड़ी डमो वज्जायाड़म। इस तरह से डमोकार मंत्र पढ़े, उसका फल अलग प्राप्त होता है। तो कायोत्सर्ग शरीर से ममत्व का त्याग करना। एक व्यक्ति था, 2 मित्र रास्ते में जा रहे थे। देखा कि भालू बिल्कुल समीप आता जा रहा है, भाग भी नहीं सकता। तो वो कायोत्सर्ग का जानने वाला था। वो सांस को रोक करके पड़ जाता, लेट जाता है जमीन पर। ऐसे लगता था जैसे मरणासन में मर गया हो। सांस को रोक करके कायोत्सर्ग था। जैसे सांस भर के चुपचाप लेट जाता है, साथ वो भालू आता है, चारों ओर उसका परिक्रमा लगाता है, सूंघता है उसको और फिर वहां से चला जाता है। इतने में वो पेड़ पर बैठा बैठा वो सब कुछ देख रहा था। वो आकर के मुझे क्या कहने गया काम है, मुझे ये कहने गया है। और उसने तो सिर्फ भालू के लिए इस ममत्व शरीर से ममत्व का त्याग किया, इस शरीर से मोह को छोड़ना है। राजकुमार, जब तक इसके अंदर आत्मा है तब तक इसका उपयोग कर लो, और चले चाहे हमारा वास्तव में राग सकती इसी होना है। ऐसा नहीं कभी व्यक्ति की राग अलग होती हो, वही की अलग होती है। क्या करना, उसका नाम व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग कहते हैं। ये सब अंतर्गत है। इसके बाद आता है ध्यान। बिना ध्यान के तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। ध्यान, जब ध्यान जैसे पद को प्राप्त करें। आज मंच संभालें और प्रस्तुति प्रारंभ करने की कृपा करें। असना जैन जी, असना एंड ग्रुप गांधीनगर से निवेदन है कि वह नाटिका प्रारंभ करें। और आप सभी के सामने प्रस्तुत है मोक्ष के प्रेमी नाटिका। हाँ, और मंगलाचरण सर्वप्रथम किसी भी मंगल कार्य को करने के लिए हम सभी मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण आप सभी के सामने प्रस्तुत है। प्रभुवर ने हमें राह दिखाई थी संयम की महिमा बताई थी पर्युषण समायाचन की मिट जाएंगे सारे भव के तेरे जो मन से करे तेरा ध्यान। चौगाड़ा तारा, छबीला तारा, रंगीला तारा, रंग से रूझे सारी बात रे। चौगाड़ा तारा, वही छबीला तारा, वही रंगीला तारा, रंग से रूझे सारी बात रे। चौगाड़ा तारा,
बहुत बढ़िया, आप लोग तालियों से प्रोत्साहन करें। सभी को जय जिनेंद्र। दोबारा से हम आपके सामने आ गए हैं एक लघु नाटिका के माध्यम से। प्रथमानी योग में आपने अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़े होंगे। सेठ सुदर्शन, अंजन चोर, आचार्य मानतुंग, सती सीता, द्रौपदी, चंदन बाला आदि। उन्हीं में से कुछ प्रथमान योग की झलकियां हम एक लघु नाटिका के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है मोक्ष के प्रेमी। जय जिनेंद्र। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, लोग हमारे तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आज तो एक मुनिराज ने उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पापा, क्या सच में लोग धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देते हैं? हाँ बेटा, हमारा जैन इतिहास उन महापुरुषों से भरा पड़ा है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। चलो, आज मैं तुम्हें उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष की कथा सुनाता हूँ, जिसने अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं की तथा धर्म रक्षा के लिए उसे न्यौछावर कर दिया। अकलंक और निकलंक दो भाई थे। दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। अकलंक इतने होशियार थे कि उन्हें एक ही बार पढ़ने या सुनने में सब कुछ याद हो जाता था, जबकि निकलंक 2 बार पढ़ने या सुनने से सब कुछ याद कर लेते थे। बचपन से ही दोनों ने जैन धर्म की शिक्षा ले ली थी। वे दोनों जैन धर्म को पूरी श्रद्धा के साथ पालते थे। उन दिनों जैन धर्म को पढ़ाने या समझाने के लिए कोई पाठशाला नहीं होती थी, परंतु जैन ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत और प्राकृत भाषा का ज्ञान तो आवश्यक था। अतः अकलंक और निकलंक ने उन भाषा का ज्ञान अर्जित करने के लिए दूसरे गुरुकुल में प्रवेश ले लिया। किंतु दूसरे धर्म के गुरुकुल में जैन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश वर्जित था। अतः उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर वहां प्रवेश लिया और ज्ञानार्जन करने लगे। एक दिन उनके शिक्षक ने एक जैन धर्म संबंधित प्रश्न लिखा तथा उनसे इसका उत्तर पूछा। चलो शिष्यों, बताओ इसका उत्तर। किम मोक्ष मार्गः? मोक्ष मार्ग क्या है? किसी भी विद्यार्थी को उसका उत्तर ज्ञात नहीं था। सिर्फ अकलंक और निकलंक ही उसका उत्तर जानते थे। सबकी नजरों से बचते हुए उन दोनों ने उसका उत्तर लिख दिया।
भ्राता, इसका उत्तर तो काफी सरल है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। जब शिक्षक ने उसका उत्तर देखा तो उन्होंने मन ही मन सोचा, अरे यह तो जैन धर्म का प्रश्न है, इसका उत्तर तो किसी को नहीं आना चाहिए। निश्चित ही यहाँ कोई जैन धर्म का बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, हमें इसका पता लगाना होगा। तब उस शिक्षक ने प्राचार्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई। रात्रि में उन्होंने तेज और डरावनी आवाज निकालना प्रारंभ किया। जिसे सुनकर सभी शिष्य भयभीत हो उठे और वह उठकर अपने अपने इष्ट देव को याद करने लगे। अकलंक और निकलंक भी अपने स्थान पर बैठकर अरहंत सिद्ध का जाप करने लगे। अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध। जिसे एक द्वारपाल ने सुन लिया तथा वह तेजी से उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। यह देख अकलंक और निकलंक उनसे छुपकर भागने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए प्राचार्य ने उनके पीछे सैनिकों को भेज दिया। दोनों भाई नमोकार मंत्र जाप करते हुए भाग रहे थे। भागते भागते एक कमल सरोवर के पास पहुंचकर दोनों भाई रुक गए। तब निकलंक ने कहा, भैया, प्रतीत होता है हम दोनों का जीवन संकट में है। यदि हम दोनों पकड़े गए तो हम दोनों को ही मृत्युदंड मिल जाएगा। अतः धर्म की रक्षा हेतु हम दोनों में से किसी एक को अपने प्राण बचाने ही होंगे। इसीलिए आप आगे जाकर कहीं छुप जाइए। मैं इन्हें भ्रमित करता हूँ। अकलंक ने कहा, नहीं भाई, नहीं, तुम छोटे हो, तुम जाकर छुप जाओ। मैं इन सैनिकों को भ्रमित करता हूँ। निकलंक ने कहा, नहीं भैया, आपको सब कुछ एक ही बार में याद हो जाता है, किंतु मुझे अधिक समय लगता है। ऐसे में धर्म रक्षा करने के लिए, धर्म प्रभावना के लिए आपका जीवित रहना अति आवश्यक है। अतः आप अपनी जान बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाइए भैया। बहुत वाद विवाद के पश्चात अकलंक कमल सरोवर में छुप गया और निकलंक वहां से भाग गए। रास्ते में एक व्यक्ति ने निकलंक से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? तब निकलंक ने बताया कि कुछ सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए ही मैं भाग रहा हूं। यह सुन वह व्यक्ति भी डर गया और निकलंक के साथ भागने लगा। सैनिकों ने अंततः दोनों को पकड़ लिया और अकलंक और निकलंक समझ मृत्युदंड दे दिया। इस प्रकार निकलंक ने धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया एवं अकलंक ने दिगंबरी दीक्षा लेकर अनेक शास्त्र लिखे एवं धर्म की प्रभावना की। धन्य है ऐसे निकलंक जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर
शासन नाही छोड़ा, जिन शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे। जिन शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। पापा, क्या और भी मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ है? हाँ बेटा, बहुत से मुनिराजों पर उपसर्ग हुए हैं। इनमें से कुछ सर्वार्थ सिद्धि में देव होते हैं। इन्हें अनुत्तरोत्पादिक महामुनिराज कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के काल में ऐसे 10 महामुनिराज होते हैं जो उपसर्ग को सहन करके सर्वार्थ सिद्धि में देव होते हैं। आओ, आज मैं तुम्हें ऐसे ही एक मुनिराज की कथा सुनाता हूँ। उज्जैन नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक और धन संपदा से संपन्न थे। एक दिन उस नगर में एक मुनिराज आए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनिराज के दर्शन कर दोनों अत्यंत ही प्रसन्न हुए। मुनिराज के समक्ष बैठ उन्होंने अपने होने वाले बच्चे के विषय में पूछा। हे गुरुदेव, कृपया कर मुझे मेरे और मेरे परिवार के भविष्य के बारे में बताइए। क्या हम सभी अपना आत्म कल्याण कर पाएंगे? तब मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान उन्हें बताया। हे भव्य आत्मा, जिस दिन तुम अपने होने वाले पुत्र का मुख पहली बार देखोगे, उसी दिन तुम दीक्षा ले लोगे, तथा तुम्हारा पुत्र भी जिस दिन दिगंबर मुनि के प्रथम दर्शन करेगा तो वो भी दीक्षा ले लेगा। मुनि के वचनों को सुन सेठ तो प्रसन्न हुआ, किंतु सेठानी मन ही मन उदास हो गई। कुछ दिन यूं ही बीत गए और उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का मुख देखते ही सेठ को वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने दीक्षा धारण करने की सोची। ऐसा करता देख सेठानी ने कहा, हे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हमारा पुत्र बहुत छोटा है और आप दीक्षा ले रहे हैं। हम आपके बिना कैसे जीवित रह पाएंगे? किंतु वैराग्य तो कुछ नहीं देखता। सेठ ने दीक्षा धारण कर ली और जंगलों की ओर विहार कर दिया। हे स्वामी, मत जाओ, मत जाओ। पति के वियोग से दुखी सेठानी मन ही मन सोचने लगी। मेरे स्वामी तो चले गए, किंतु मैं अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं उसे घर से बाहर जाने ही नहीं दूंगी। सारी सुख सुविधाएं उसे घर पर ही उपलब्ध कराऊंगी। ओह, कैसा है ये मोह, व्यक्ति को धर्म से ही विमुख कर देता है। समय की धार किसी के लिए नहीं रुकती। सेठानी का पुत्र भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका नाम सुकुमाल था। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका लालन पालन भी। सभी सुख सुविधाओं में वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसे एक क्षण के लिए भी घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। घर के बाहर पहरेदार थे जो यह देखते थे कि कोई मुनिराज आसपास भी ना आ सके। सुकुमाल, उनकी काया इतनी कोमल थी कि दीपक की एक छोटी सी रोशनी भी उनकी आंखों में चुभती थी।
राई का एक छोटा सा दाना भी बैठने पर उन्हें पीड़ा पहुंचाता था। वे केवल कमल पत्र में पके हुए चावल ही खा पाते थे। धन्य है ऐसे सुकुमाल। कुछ समय पश्चात उसी नगर में मुनि गणधराचार्य जी ने चातुर्मास किया। चातुर्मास के अंतिम दिवस मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि सुकुमाल की आयु तो मात्र 3 दिन ही शेष रह गई है। अतः रात्रि में वे उसके भवन के पास ही उपवन में जोर जोर से पाठ करने लगे। नमो अरहंतानम, नमो शुद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सौवसाउनम। मुनिराज की आवाज सुन सुकुमाल ने जिज्ञासावश खिड़की के बाहर देखा और मुनिराज के दर्शन करते ही सुकुमाल को जाति स्मरण हो उठा और उसे अपने पूर्व के सभी भव याद आ गए तथा पूर्व भवों के दुख को देख उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। सैनिकों की नजरों से बचते हुए सुकुमाल मुनिराज के समक्ष बैठ गए। मुनिराज के कथन सुन उन्होंने दीक्षा धारण कर ली तथा जंगलों की ओर विहार कर दिया। ओहो, देखो कैसे वे मुनिराज बन नंगे पैर इस पथरीले रास्ते में चल रहे हैं। कहाँ मखमलों में सोने वाले आज पैरों से खून की धार बह रही है। ओहो, धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है इनकी साधना। सुकुमाल घने जंगलों में अपनी साधना में लीन थे। तभी एक सियारनी उनके रक्त की गंध सूंघती हुई वहां आ पहुंची। मुनिराज को देख उसे भी अपना पूर्व भव याद आ गया तथा वह सोचने लगी, अरे पिछले भाव में ये तो मेरा देवर था और इसने मुझे लात मारी थी। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। बदला लेने के लिए शियारनी ने महाराज का भक्षण प्रारंभ किया। इतने बड़े उपसर्ग में भी महाराज अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। वे अपनी आत्मा में ही लीन रहे। शियारनी अपने नुकीले दांतों से महाराज को नोचती रही। 3 दिनों तक महाराज को नाखूनों से नोचती रही, खाती रही। 3 दिनों के पश्चात महाराज ने अपना देह त्याग दिया और वे सर्वार्थ सिद्धि में जाकर देव हुए। धन्य है ऐसे सुकुमाल। सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था। सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था। काया की सुध छोड़ी, काया की सुध छोड़ी, गीदड़ तन खाते देखे। काया की सुध छोड़ी, गीदड़ तन खाते देखे। मोसे के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोसे के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे।
पापा, क्या सभी मुनिराज जिन पर उपसर्ग हुआ है वो स्वर्ग जाते हैं? नहीं बेटा, कुछ ऐसे भी मुनिराज होते हैं जिन्हें उपसर्ग सहते हुए अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो जाता है और वह केवलत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष हो जाता है। इन्हें ही हम अंतःकृत केवली या उपसर्ग केवली कहते हैं। क्या तुम्हें पता है, प्रत्येक तीर्थंकर काल में ऐसे 10-10 उपसर्ग केवली होते हैं। आओ, आज मैं तुम्हें ऐसे ही मुनिराजों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उपसर्ग को सहते हुए मोक्ष प्राप्त कर लिया। पांडवों और कौरवों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ जिसे पांडवों ने जीत लिया। इस युद्ध को महाभारत कहा गया। महाभारत के कुछ दिनों बाद द्विपायन मुनिराज के क्रोध से द्वारिका नगरी जल गई। यह सुन पांचों पांडव बहुत दुखी हुए और उन्होंने पुनः द्वारिका नगरी को बसाया। नई द्वारिका बनाने के बाद भी पांडव खुश नहीं थे। उनका मन स्थिर नहीं था। वे बहुत विचलित रहते थे और मन ही मन विचार करते थे, अरे, जब देवों द्वारा बनाई हुई यह द्वारिका नगरी भी बच नहीं सकी तो हमारा क्या होगा? राज्य के लिए हमने अपने भाइयों से युद्ध किया जिसमें कितने सारे निर्दोष सैनिक मर गए। यह सब संसार तो नश्वर है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने कल्याण की भावना भाई और आत्मचिंतन करने लगे। उसी समय जूनागढ़ में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का समोशरण आया। सभी पांडव, द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा समोशरण में गए। उन्होंने बहुत भक्ति भाव से दर्शन किए और वहां भगवान की दिव्य ध्वनि से अपने कल्याण का उपदेश सुना। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दयामय है। सम्यक दर्शन जैन दर्शन का मूल है। सम्यक ज्ञान का मूल सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का मूल सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन नहीं है और हम चारित्र की ओर बढ़ गए। सम्यक दर्शन नहीं है, ज्ञानार्जन की ओर बढ़ गए। सम्यक दर्शन नहीं है, तप की ओर बढ़ गए। सम्यक दर्शन नहीं है, हम मासोपवासी भी बन गए। तो सम्यक दर्शन के अभाव में कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान, वह चारित्र, वह तप संसार के लिए कारण बनता है। वह कभी भी चतुर्गति से मुक्त होकर के निर्वाण को प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता है। पांडवों के मन में वैराग्य के भाव तो पहले से ही थे। समोशरण में वे अपने पूर्व भाव से भी अवगत हुए। उपदेश सुनकर उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा सभी रानियों ने भी पूर्व भाव के बारे में जानकर अपने कल्याण के लिए सभी ने राजुलमती माता जी से दीक्षा ले ली तथा आर्यिका बन गई।
दिन पांचों मुनिराज ध्यान में मग्न थे। तभी दुर्योधन का भांजा वहां से जा रहा था। पांचों मुनिराज को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वह मनी मन कहने लगा, अरे देखो तो इन धूर्त पांडवों को, मेरे मामा को मारकर कैसा ढोंग रच रहे हैं। ये कपटी बड़े ध्यानी बनते हैं। अभी मैं इनका सारा नाटक खत्म कर देता हूं और मैं अपने मामा की मृत्यु का बदला ले लूंगा। विनाश कालय विपरीत बुद्धि। उस पापी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने सैनिकों को पास में ही आभूषणों को गर्म करने तथा जलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों, जाओ और इस लोहे के आभूषणों को तब तक तपाओ जब तक ये लाल सुर्ख ना हो जाए। उसके पश्चात उन लाल सुर्ख गर्म मुकुट कुंडल इन सभी को मुनिराज को पहना दिया और उन पर घोर उपसर्ग करने लगा। किस तरह वह पांचों उसे सहन कर रहे थे, समता भाव रखे थे, किसी ने चूं तक नहीं की। उनके शीश, उनका कपाल यह गर्म हो रहा था, जल रहा था, किंतु कोई भी ध्यान से विचलित नहीं हुआ। वे सभी ध्यान में इतने मग्न थे कि कोई भी अपने स्थान से हिला तक नहीं, और थोड़ी देर में उनका शरीर ऐसा जल रहा था मानो सूखी लकड़ी जल रही। पूरा शरीर लाल पड़ गया, धुआं निकलने लगा, किंतु धन्य है ऐसे मुनिराज जो शांत मुद्रा में भी समता भाव के साथ इस घोर उपसर्ग को सहते रहे। उन मुनिराजों ने जलते हुए शरीर में तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वे तो आत्मा में ही लीन थे। उन्होंने कोई हलचल नहीं की। वे यही सोचते रहे, आत्मा तो अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। मैं शरीर नहीं, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं। ये शरीर जल रहा है, यह आत्मा नहीं। शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए अंतिम शुक्ल ध्यान में ही पहुंच गए। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसी समय उन्हें मोक्ष हो गया। नकुल और सहदेव ने स्वयं की चिंता नहीं की, किंतु उनके मन में अपने भाइयों के प्रति राग आ गया और वे सोचने लगे कि मेरे भाई किस प्रकार यह अग्नि को सहन कर रहे होंगे। इस प्रकार शांत भाव के साथ उन्होंने भी अपना देह त्याग कर दिया और समता भाव होने के कारण वे सर्वार्थ सिद्धि में देव बने। जहाँ यह घटना घटी आज भी उसे शत्रुंजय पर्वत के नाम से जाना जाता है। धन्य है ऐसे पांडव और उनकी साधना। अर्चना एंड ग्रुप गांधीनगर एक नाटिका इन्होंने पहले भी प्रस्तुत की थी और एक आज की है। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अगले वर्ष या बीच में जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, अर्चना एंड ग्रुप अपनी प्रस्तुति जैसे इस बार की है वैसे ही आगे और अच्छी करते रहेंगे। तो मैं आज के पुरस्कार वितरित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री संजय जैन A167 167। आइए भाई साहब। पहले
वो उसको बुला। आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ चंचल भाई। हाँ गिफ्ट आ रहे हैं, लिया भाई गिफ्ट लिया। देख बेटा लिया, हाँ निकालो और ऊपर आओ ना, कायम हुई नहीं आया, यहाँ नहीं है। क्या नाम है? सतीश जैन। 93 नंबर मोबाइल नंबर दिया है 9311085486। नहीं है मोबाइल नंबर कब से चलने लगा। रीतू जैन B134। आ जाइए, ये दे दो एक, इधर दे दो, आ जाओ भाई जी। एक सुमन जैन 176। सुमन जैन ये है, दे दो। निशा जैन राम विहार